नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कुछ घंटे मचे बवाल के बाद देर रात को उन्हें जमानत भी मिल गई। गिरफ्तारी की वजह था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया गया उनका थप्पड़ वाला बयान। राणे की गिरफ्तारी के बाद पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने उग्र प्रदर्शन किया। कई जिलों में राणे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। नासिक में भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की गई, तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। नारायण राणे हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और उनके पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय है। अब कैबिनेट मंत्री हमारी या आपकी तरह कोई साधारण व्यक्ति तो होता नहीं है जिसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बड़ा आसान होता हो। लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसी राज्य की पुलिस किसी कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है? क्या संसद सदस्यों के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन सा बयान था जिसने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव को लेकर कुछ कंफ्यूज दिखे, तो उन्होंने अपने पीछे खड़े शख्स से पूछा कि हीरक महोत्सव है या अमृत महोत्सव है। तो इस पर पीछे वाले शख्स ने उन्हें जवाब दिया कि अमृत महोत्सव। भारत आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है। भारत सरकार इस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रही है। अब आते हैं सोमवार 23 अगस्त पर। नारायण राणे महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। महाड़ में पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए गए भाषण में उद्धव ठाकरे अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव को लेकर कुछ कंफ्यूज दिखे। इसका जवाब देते हुए राणे ने कहा कि उस दिन वे पीछे मुड़कर पूछ रहे थे कि आज़ाद हुए हमें कितने साल हो चुके हैं। इन्हें ऐसे कैसे नहीं पता? मैं होता तो उन्हें वहीं कान के नीचे बजा देता। देश को आज़ाद हुए कितना समय हुआ ये तो इन्हें पता होना ही चाहिए था। तो ये थी इस पूरे बवाल की तस्वीर। अब आते हैं अपने उन्हीं सवालों पर। संसद सदस्यों की गिरफ्तारी कैसे और कब हो सकती है? जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो संसद के सदस्यों को किसी भी क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया जा सकता है। हालांकि पुलिस को राज्यसभा के सभापति को गिरफ्तारी का कारण और अगर नजरबंद किया जा रहा है तो नजरबंदी की जगह और जेल भेजे जाने की स्थिति में जेल के बारे में जानकारी देनी होती है। हालांकि ये नियम केवल क्रिमिनल मामलों के लिए है। सिविल मामलों में किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या संसद सदस्यों को कोई विशेषाधिकार नहीं है? बिल्कुल है। संसद सदस्यों को संविधान के तहत कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। अगर संसद सत्र चल रहा होता है तो सिविल मामलों में किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद का सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक सदस्यों के पास ये विशेषाधिकार रहता है। हालांकि आपराधिक और नजरबंदी के मामलों में ये लागू नहीं होता। क्या किसी को संसद या संसद के पास से गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। संसद सीमा से किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति की अनुमति अगर हो तो यह गिरफ्तारी संभव है। संसद सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो, ये शर्त दोनों ही स्थितियों में लागू होती है। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस या किसी भी कानूनी एजेंसी को गिरफ्तारी के संबंध में गृह मंत्रालय के बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। इससे पहले कब ऐसा हुआ? इससे पहले 2001 में तमिलनाडु में कैबिनेट मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई थी। कैबिनेट मंत्री मुरासोली मारन और टीआर बालू को उस समय गिरफ्तार किया गया था। मारन उस वक्त केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे, जबकि बालू केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री थे। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि पर फ्लाईओवर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। जब पुलिस करुणानिधि को गिरफ्तार करने पहुंची, उस वक्त टीआर बालू और मुरासोली मारन दोनों वहां मौजूद थे। उन्होंने करुणानिधि की गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस ने उन दोनों को शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। भारत के इतिहास में यह पहला मामला था जब पद पर रहते हुए केंद्रीय मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई थी। नारायण राणे के बयान पर बीजेपी डिफेंसिव मोड में नजर आई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में नारायण राणे ने जो भी टिप्पणी की है, भारतीय जनता पार्टी उनके बयान का समर्थन नहीं करती। लेकिन इसके बाद भी हम व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्यवाही से न तो हम डरेंगे और न दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे और यात्रा जारी रहेगी।